फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। होके प्रभु का प्यारा दिल तो सबका जीत। दुनिया के बंधन तोड़ मुख से ओम तो बोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गुण। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल। 184 योनि में क्यों भटका जाए, प्रभु के चरणों में तू क्यों ना ध्यान लगाए। 184 योनि में क्यों भटका जाए, प्रभु के चरणों में तू क्यों ना ध्यान लगाए। प्रभु से ये दूरी काहे की मजबूरी, भूले रिश्ते नाते काहे को भरमाए। तरमपम प्रभु से तू नाता जोड़, होगी भव से पार। दुनिया की राहों में ना हो डावाडोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। होके प्रभु का प्यारा दिल तो सबका जीत। दुनिया के बंधन तोड़ मुख से ओम तो बोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल। धोखा है ये जग इसमें कोई न तेरा, ईश्वर के नाम से होगा दूर अंधेरा। धोखा है ये जग इसमें कोई न तेरा, ईश्वर के नाम से होगा दूर अंधेरा। काहे को तू सोए जीवन को क्यों खोए, तेरा यहाँ पर है बस 2 दिन का डेरा। तरमपम ईश्वर की भक्ति कर बंदे मन में धार। बीती जाए घड़ियां अंतर के पट खोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल। जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। होके प्रभु का प्यारा दिल तो सबका जीत। दुनिया के बंधन तोड़ मुख से ओम तो बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया
जीवन अनमोल, जाने तो ना बंदे इस जीवन का मोल। हो के प्रभु का प्यारा, दिल तो सबका जीत, दुनिया के बंधन तोड़, मुख से ओम तू बोल, फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल, जाने तो ना बंदे इस जीवन का मोल। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, हाँ तू ओम बोल, ओम बोल। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, जिन भजनों से हमें अनेक प्रकार का विविध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है और मन की एकाग्रता भी बनती है। तो इस भजन में भी कितनी सुंदर क्या बात बता दिया कि फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल, जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। तो ये जो जीवन है इसको इतना अनमोल क्यों बता दिया, क्यों ऐसा बता दिया कि ये जीवन अनमोल है? इसीलिए इस जीवन को अनमोल कहा क्योंकि ये जो जगत है ना, संसार, ये संसार रूपी जेल का ये मानव रूपी जो चोला है, मनुष्य जीवन है, वो इस जेल का मात्र एक इकलौता द्वार है, जिस द्वार से जीवात्मा इस जेल से छूट सकता है। दूसरा कोई भी दरवाजा नहीं। दरवाजे तो अनेक है, क्या नीचे बता दिया, 1,84 लाख योनियां है, जलचर, थलचर, नभचर, तीनों स्थानों पर अनेक योनियां, अनेक शरीर, जिसमें हमारा सेम, जैसे हम इस शरीर में फिट हैं और हम मनुष्य क्या करते हैं, जीवात्मा क्या करता है, अपने कर्मों के अनुरूप शरीर बदलता रहता है। तो वापस अनेक शरीरों में जब हम जाते हैं तब हम फिर उन शरीरों में इस जेल से, इस संसार रूपी जेल से छूटने का कोई द्वार खुला ही नहीं, सारे के सारे द्वार बंद है। एक मानव जीवन का ऐसा द्वार है जो खुला है, जिस द्वार से जीवात्मा बाहर निकल के इस प्रकृति के पाश से छूट सकता है। प्रकृति ने जीवात्मा को बांध दिया है, प्रकृति के पाश से, प्रकृति के बंधन में जीवात्मा बंध चुका है। तो जीवात्मा बंधा क्यों, बंधन का कारण क्या? तो बंधन का कारण है अविद्या। अविद्या अर्थात क्या, मिथ्या ज्ञान, भ्रांतियां, सही को सही न समझना, सही को कुछ उल्टा ही समझना, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जो जानता है, जितनी जानकारी है वो सारी की सारी उल्टी पुल्टी, सही सत्य जानकारी का न होना, ये है बंधन का कारण। तो ये सही जानकारी जब मनुष्य की नहीं होती, अविद्याग्रस्त हो जाती है उसको, तो अविद्या के चलते मिथ्या ज्ञान, जब उल्टा ज्ञान होगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उल्टे कर्म करेगा। उल्टे कर्म का तात्पर्य क्या है, उसको फिर क्या हो जाता है, अविद्या के चलते मिथ्या ज्ञान है, सत्य बात तो पता नहीं है, जितनी जानकारी है वो तो उसको उल्टी है। तो फिर उल्टी जानकारी के चलते वो क्या करेगा, उल्टे कार्य करेगा ना। तो उल्टे कार्य क्या है, राग द्वेष बन जाता है ना। अविद्या से क्या बन जाता है, राग द्वेष का उत्पन्न होता है, और राग द्वेष हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, कर्म, अशुभ कर्म भी करता है और शुभ अशुभ मिक्स मिश्रित कर्म भी करता है, अशुभ कर्म भी करता है, जिसको सकाम कर्म कहते हैं। तो इस तरह से फिर वो राग द्वेष हो जाता है उसको, और राग द्वेष के चलते फिर वो अशुभ कर्म करता है, मिश्रित कर्म करता है, सकाम कर्म करता है। और ये सकाम कर्म करते 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 फिर उसको क्या हो जाता है, नए जन्म, हमेशा एक शरीर छूटा फिर नया शरीर, फिर नया छूटा। तो ये इस तरह से इसका ये बंधन
प्रकृति का बंधन उसका छूटता ही नहीं है। तो अगर प्रकृति से छूटना है तो यही सारे के सारे ऋषि, जितने हमारे दर्शन है, जितने हमारे उपनिषद है, उन सारे उपनिषदों के ऋषियों, दर्शनों के जो ऋषि हैं, रचयिता, वो हमें एक ही बात की और हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि हे मानव, तुम्हें ये जो इतना सुंदर अवसर मिला है, इस प्रकृति के पास से छूट जा, इस बंधन से छूट जा। अगर इस जन्म में तू इस जेल से नहीं छूटा तो वापस तुम्हें ये प्रकृति पकड़ेगी। जब तक अविद्या रहेगी, राग द्वेष रहेगा, राग द्वेष रहेगा तो असकाम कर्म करेगा, अशुभ कर्म करेगा, और अशुभ कर्म और शुभ कर्म, मिश्रित कर्म, जो जो कर्म करेगा फिर वो भोगने के लिए फिर तुम्हें कोई ना कोई शरीर अवश्य धारण करना पड़ेगा। तो इन शरीरों के धारण से छूटना है, इस प्रकृति से छूटने का यह इतना सुंदर अवसर। इसीलिए इस मानव जीवन को है तो ये जीवन भी है तो जेल में, पर इसमें एक फायदा है, एक इसका एडवांटेज है, एक इसमें ये सुंदर अवसर है कि इसमें एक द्वार तो खुला है, उस द्वार से आदमी निकल तो सकता है, छूट तो सकता है जेल से। जेल से मुक्त होना, आप सोचो, व्यक्ति कोई थोड़ा अपराध करता है तो 5 साल का या 2 साल का जो उसको जेल का दंड आता है, तो व्यक्ति की दशा आप सोचो कैसी होती है। जेल में वो कैसा अकुलाता है, उसको जरा अच्छा नहीं लगता, वो दिन गिनता है, पल गिनता है, मेरा कब 2 साल 5 वर्ष जितना उसको दंड मिला है वो बस खत्म हो जाए, मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं, है कि नहीं। तो जिस प्रकार मनुष्य इस सामान्य जेल में बंद होके अकुलाता है, छूटने का प्रयास करता है, वो नहीं चाहता उसमें, वैसे ही हमारा ये जो आत्मा है, इस शरीर रूपी जो बंधनों में, जेल में, प्रकृति के संसार के जेल में अकुलाता है, छटपटाता है, दुखी होता है, कितने दुख भोगता है, विक्षेप होता है, भ्रांतियां होती है, अविद्या होती है, राग द्वेष होता है, कई बार हमारे अंदर होता है और सारे मनुष्यों के अंदर होता है। तो जो मानव होते हैं फिर राग द्वेष के चलते भ्रांतियां होती है ना, उसको अविद्या होती है। सारे मनुष्यों में अविद्या है तो उसको चारों ओर ज्ञान देने वाले भी कौन से हैं? मिथ्या ज्ञान वाले हैं, तो वो मिथ्या ज्ञान उसको उल्टा ज्ञान ही देते हैं। तो जैसे उल्टा ज्ञान उसको और मिलता जाता है, उसके बंधन और मजबूत होते जाते हैं, वो और भी ज्यादा अधिक मनुष्य जीवन में छूटने की बजाय अपने आप को और जकड़ लेता है और बंधनों को मजबूत कर लेता है, क्योंकि राग द्वेष और अधिक बढ़ा दिए। पिछले वाले तो कम किए नहीं, पिछले वाले बंधनों को तो ढीला किया नहीं, पिछले हिसाब किताब तो चुकाए नहीं, अभी तो वो सिर पर गठरी बंधी पड़ी है और ऊपर से नए गठरियां, नए बंधन वो बनाता जा रहा है। भ्रांति है ना, भ्रांतियों को छोड़ना इतना एकदम छोटा सा उपाय, सरल उपाय, सारे वेदों का, उपनिषदों, दर्शनों का सार पता है क्या है? एक ही सार, छोटे से 2-4 अगर लाइनों में हम समझ जाएं तो यह जो मानव जीवन मिला है ना, उसमें हमें मात्र अपने आप को जानना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अपने आप का परिचय, स्वयं को जाने, परमात्मा का सही स्वरूप ईश्वर क्या है उसको जाने। और तीसरा प्रकृति क्या है? जड़ है, तो जड़ होके मुझे उसने बांधा है, तो क्यों बांधा है, तो मैं छूटूं तो कैसे छूटूं, किस प्रकार से छूटने की जो सारी प्रक्रिया है, बस ये 3 विषयों को अच्छे से समझेगा, ये अविद्या है। तो ये 3 जब विषयों को वो समझता है तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तो तत्व ज्ञान से क्या, महर्षि जो कपिल हैं सांख्य दर्शन में इतनी सुंदरता से बताते हैं कि अगर इस प्रकृति के पाश से छूटना है तो विवेक उत्पन्न करो। विवेक, महर्षि पतंजलि ने उसको क्या बता दिया, सबके शब्द अलग हैं, वो अविद्या बोलते हैं और यहाँ अविवेक बताते हैं, तो दोनों का पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। और सारे दर्शनों का, सारे ऋषियों का जो सार है वो एक ही बनता है, वो सहमत है, एक ही रास्ते पे ले जा रहे हैं।
हमें एक ही बात सिखाते हैं कि इस प्रकृति के पाश से छूटना है तो तीनों विषयों को, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनके सही स्वरूप को जान लो, ठीक ठीक जान लो, और ठीक ठीक जैसा सत्य है वैसा जानो, फिर वैसा मानो, और फिर उसके पश्चात वैसा आचरण भी करो। अब आज मनुष्य की स्थिति पता है कैसी हो गई है? वो ठीक ठीक जान भी लिया है, उसने ठीक ठीक जान तो लिया है, ठीक ठीक मान भी लिया है, हाँ सही स्वरूप उसको पता है कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या, मैं आत्मा क्या, यह प्रकृति क्या, वो इतने तक तो वो पहुंच चुका है। पर अभी उसको आचरण में लाना, अब वो एक चीज बाकी रह गई है। तो मुख्य बात तो वही है, जानना और मानना सही होने के पश्चात जब व्यक्ति उसको आचरण में नहीं उतारता तब तो दंड और अधिक भारी। क्यों? क्योंकि अरे अब तो तू जान गया, फिर भी जानबूझ के तू उल्टे कार्य कर रहा है तो नहीं चलेगा ना। आप सोचें, माता पिता जब बालक छोटा होता है, उसको पता नहीं है और वो अज्ञानवश गलती करता है तो माता पिता को ज्यादा क्रोध नहीं आता, वो जल्दी से माफ कर देता है ना। क्यों? अरे छोटा है, बच्चा है ना, उसको कहाँ पता है, तो धीरे धीरे समझाते हैं, समझाते समझाते समय, और जब बड़ा हो गया, अरे 25 वर्ष का बच्चा हो गया, और फिर अभी भी वो जो बचपन में जैसी गलती करता था सेम की सेम वही गलतियां दोहराता जाए, तो माता पिता को क्रोध आता है कि नहीं? फिर वो गुस्सा होता है ना कि अरे तू छोटा था तब तू गलती करता था, हमने इतने प्रेम से सिखाया, डांट से सिखाया, लगाया, फिर भी तू वही की, तो फिर वो नहीं चलता, तो दंड भारी हो जाएगा ना। तो हमारा परम पिता परमेश्वर भी ऐसा है ना, वो कहता है अब तू जान चुका है जो हम इस दायरे में, आर्य समाज का दायरा कैसा है, यहाँ सारे के सारे मनुष्य कैसे बैठे होते हैं, एकदम बुद्धिपूर्वक बौद्धिक होते हैं, इतने समझदार, इतने विवेकी, विवेक उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, शुद्ध, जरा भी आवरण रहित शुद्ध ज्ञान जब हमें यहाँ परोसा जाता है, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, विविध विद्वानों के माध्यम से, विविध विविध मंत्रों से, विविध विविध अनेक दृष्टांतों के सहित जब हम समझ चुके हैं और फिर भी जब आचरण में न आने पाए तो फिर दंड बढ़ जाएगा ना, दंड की मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे कर्म, जिसको कहते हैं ना कर्मों की गठरी क्या होती है, बस ये पाश हमारा बंधन फिर और टाइट हो जाता है, मजबूत होता जाता है। अच्छा, जानबूझकर सब कुछ पता था फिर भी उल्टा मार्ग चुना तो फिर खाई में गिरेगा ना। इसीलिए जान के बुझ के नहीं, अब सरल उपाय, कितना सरल उपाय, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो ना, प्रेम दो, प्रेम लो, बात खत्म करो। छोटी छोटी गलतियां मनुष्य जाने में और अनजाने में करता रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले पर उसके पश्चात भी उससे छोटी मोटी, बड़ी नहीं, छोटी मोटी भूलें, गलतियां जाने और अनजाने में भी हो जाती है। और जानकर स्वार्थ अधिक होता है ना, तो वहां जानबूझ के भी हो जाती है, स्वार्थ के वश भूल हो जाती है। कोई बात नहीं, जाने हुई कि अनजाने हुई, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उस भूलों को माफ करते जाना। माफ नहीं करेंगे तो मन में विक्षेप आएगा, इधर भी आएगा उधर भी आएगा, दोनों तरफ जब विक्षेप बढ़ेगा, मन का विक्षेप क्या करता है, आवरणों को बढ़ाता है, बंधनों को बढ़ाता है, दोनों का मोक्ष मार्ग में बाधा आएगी। तो छूटना है, हमारा क्या ध्येय, सबका, सारे मनुष्यों का एक ही ध्येय है कि इस शरीरों में से अब छूटना, इस संसार में हमें अब जन्म नहीं लेना, इस जन्म के चक्कर को बंद करना। तो वो जन्म का चक्कर बंद कब, जब हिसाब किताब बंद करो ना, एक दूसरे से वैर भाव, द्वेष, नफरत, अन्याय, असत्य आचरण वो बंद करो। बस वो बंद कब होगा, छोटी छोटी गलतियां होगी, देख लीजिए। हमें ऋषियों ने ये भी बताया कि कर्म करना जीवात्मा बंद नहीं करेगा, पर उसको छोटी छोटी जो कर्म है वो बाधित नहीं होते मोक्ष में, छोटे छोटे कर्म मोक्ष में बाधित नहीं होते। मोक्ष उसका जब वो राग द्वेष और वैर भाव छोड़ के प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है।
वो आत्मा को पहचान लेता है, ईश्वर को पहचान लेता है, मोक्ष हो जाता है। बाकी जो छोटे छोटे उसके कर्म बाकी बचे हुए हैं, वो उसके कर्म बचे जमा रहते हैं, और जब उसका मोक्ष की अवधि समाप्त होती है, फिर उन बचे हुए कर्मों के आधार पर फिर उसको वापस इस पृथ्वी पर लाया जाता है। तो वो अवधि तो बहुत बड़ी लंबी होती है, बहुत बड़ी लंबी। 36 बार यह सृष्टि उत्पन्न हो जाए और 36 बार यह सृष्टि नष्ट हो जाए, इतना लंबा समय उसको क्या होता है, मोक्ष का होता है। तो फिर वो तो इतना अच्छे से वो अपना आनंद ईश्वर के समक्ष वो आनंद को भोग लेता है, और फिर जब उसका वापस जन्म होता है तो कोई बात नहीं, फिर उसकी ये जीवन की यात्रा वापस चलती रहती है, और वापस उसको ये जीवन की यात्रा समझदारी से विवेकपूर्ण जब वो करता है तो वापस वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये प्रवाह चलता ही रहेगा। तो इस तरह से इस प्रवाह को जो बीच में प्रवाह का अवसर कहाँ था, मानव योनि। तो मानव योनि का जो ये अवसर है छूटने का, उसको हमें बंद नहीं करना। तो उसका एक छोटा सा दृष्टांत है कि हम एक दूसरे को कैसे माफ करें। वो इतनी सुंदर वार्ता, अभी मैं आर्य समाज की कोई जूनी पत्रिकाएं छपती है ना, मैं जूनी पत्रिका किसी ने मुझे दी थी, तो ऐसे ही पलट रही थी, इतनी सुंदर कहानी के ऊपर मेरा ध्यान गया। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा क्या होता है, जो वीर पुरुष होते हैं ना, उसका भूषण, उसका आभूषण होता है। तो उसको एक सुंदर कहानी से समझाया गया। तो एक क्लास में, कॉलेज का जैसे ये कक्षाएं चलती है ना, कॉलेज की एक कक्षा चल रही थी, क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहा है, सारे विद्यार्थी बैठे हैं। तो एक विद्यार्थी खड़ा हो गया और उसने खड़े होके प्रोफेसर जो बैठे हैं उनको बताया कि मुझे मेरे जन्म दिवस पर मेरे पिताजी ने एक घड़ी मुझे भेंट स्वरूप दी थी, तो वो घड़ी मेरी चोरी हो गई है। प्रोफेसर ने यह बात सुनते ही सारे विद्यार्थियों को बोला कि आपके जेब में जो रुमाल है, बड़ा लंबा रुमाल होता है, वो रुमाल खोलकर और अपने आंखों पर टाइट पट्टी बांध दीजिए ताकि आंखों से कुछ भी दिखाई न दे। और सारे विद्यार्थियों को एक कतार में खड़ा कर दिया और स्वयं खड़े होके सबकी जेब टटोलने लगे, तपासने लगे। और एक विद्यार्थी के जेब में से वो घड़ी निकली और वहां से वो जब घड़ी निकाल के जिस विद्यार्थी की घड़ी थी उसको चुपचाप दे दी। और फिर आगे बात, और जिसके जेब में से घड़ी निकली उसको तो मन में बड़ा डर था कि अब जब सबको पता चल जाएगा तो मेरी बड़ी मान हानि होगी, मेरा बड़ा अपमान होगा। तो उसको ये भय था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रोफेसर ने तो इस बात की कोई चर्चा ही नहीं करी, वहाँ से निकाली और जिसकी थी उसको दे दी चुपचाप, और बस बात वहीं ख़त्म हो गई। और कुछ महीनों के बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, पढ़ाई बच्चों की, विद्यार्थियों की ख़त्म हो गई, सारे विद्यार्थी कॉलेज को छोड़ के चले गए। और फिर जब अपने अपने घरों में जाके कहीं किसी को कोई जॉब मिली, कि किसी ने व्यापार आदि आदि अपने अपने पदों पे मनुष्य अपने अपने पद ग्रहण कर लेता है। फिर उसी कॉलेज में अब आजकल क्या हो गया है कि कुछ न कुछ कार्यक्रम पिछले वाले जो होती है ना टीम, उनको बुलाया जाता है, पिछली वाली बैच को, कि आप लोग 5 वर्ष में 10 वर्ष में विद्यार्थी कहाँ पहुँचे, एक दूसरे के अनुभव बताएं, और जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी अपने अनुभव बताएं। इस तरह का कॉलेजों में आजकल, कॉलेज में एंड स्कूल्स में ये एक योजना बनाई गई है, ताकि इससे प्रैक्टिकल नॉलेज, वो थियरी तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज से और अधिक विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनके पास एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो इस तरह से कार्यक्रम रखा। अब वो जो पिछली बैच वो घड़ी वाली, वो बैच 5 वर्ष के बाद उनको फिर रीयूनियन में जो कार्यक्रम था उसमें बुलाया, सारे विद्यार्थी पहुँचे। वो सब 5 वर्ष के बाद तो सब कोई
कहीं जॉब कर रहा था, कोई ऑफिसर था, कोई व्यापारी था और वही प्रोफेसर। तो कार्यक्रम चल रहा था तो वो जो विद्यार्थी था घड़ी वाला, वो उठ के आया और धीरे धीरे आके और प्रोफेसर को बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ, यह जो मेरा जीवन है ये आपका ऋण है। तो प्रोफेसर बोले, अच्छा ऐसा तो मैंने क्या कर दिया, मैं तो सबको पढ़ाता हूँ, ऐसा इतना विशेष मैंने क्या कर दिया है बेटा, बताइए। तब वो लड़का बोलता है कि आपको पता है कि एक बार 5 वर्ष पहले की बैच में जो एक विद्यार्थी की घड़ी गुम हो गई थी और किसी की जेब में से जो घड़ी निकली थी वो मैं हूँ। तो मुझे मन में तो बहुत ही डर था, मैंने तो सोचा था अगर मेरी मानहानि हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तो आत्महत्या ही कर लूँगा, इतना अपमान मैं तो झेल ही नहीं पाऊँगा। पर आपने तो मुझे क्षमा कर दिया, आपने मुझे माफ़ कर दिया और मैं फिर मुझे माफ़ करके मुझे अवसर दिया अपने जीवन को संवारने का और मैं आज बहुत ही बड़ा उद्योगपति बना हुआ था। तब प्रोफेसर कहता है, पर मुझे स्वयं को ही नहीं पता कि किसने घड़ी चुराई थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सारे विद्यार्थियों को आंखों पे पट्टी बांधने को कहा था, उसके पश्चात मैंने स्वयं भी अपनी जेब में से रुमाल निकाल के मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध दी थी। क्यों बांधी थी? इसीलिए बांधी थी ताकि मैं नहीं चाहता था कि जिस विद्यार्थी ने यह कार्य किया है वो मेरी नजरों से गिर जाए, मैं जानना ही नहीं चाहता था। मैंने भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी ताकि उसका मान एकदम अच्छी तरह से बना रहे। तो ये इस छोटी सी वार्ता सत्य घटना में से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि माफ करना है तो इस तरह से सच्चे मन से। आज देखो किसी ने कोई गलती की तो निंदा करना, चुगली करना, डांटना, उसको इधर उधर उसको बदनाम करना या उसको दंड देना, उसको वंचित कर देना हर एक कार्य से, ये तो आसान बात है, ये तो सब करते हैं, ये सामान्य कार्य। पर महान कार्य क्या है कि उसकी भूल को, उसकी गलती को मन से क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, किया, असत्य बोला चलेगा, अन्याय किया चलेगा, ऐसा गलत काम किया चलेगा, छोड़ दो, माफ कर दो। क्या करेंगे? दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक व्यक्ति माफ नहीं करेगा तो उसका स्वयं का मन में भी विक्षेप बना रहेगा। अब जब तक मन में विक्षेप होगा तो फिर ध्यान उपासना में मन नहीं लगेगा। जब ध्यान उपासना में मन नहीं लगेगा और किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, वो बार बार वो अन्याय, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे साथ ये धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो वहीं सुई अटकी रहेगी। तो मनुष्य की आगे की उन्नति, आत्मिक उन्नति रुक जाएगी ना। तो हम तो वास्तव हमारा कार्य तो आत्मिक उन्नति है। ये जो संसार के छोटे मोटे कार्य हैं वो तो ठीक है, साधन है, हुए तो हुए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करेगा कोई, ठीक है, नहीं करेगा कोई बात नहीं, सहयोग दिया अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ कर दो, मन से माफ कर दो। एक ही उपाय है, आखिर किसी दिन तो उसको पश्चाताप होगा। और कई बार तो मैं सच बताऊं, जिनके मन पर इतना अधिक आवरण होता है, आज मन का ही विषय था हमारा, जो हम यजुर्वेद का मंत्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है अब हमारे पास बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, हम वो मंत्र करते हैं। वो मंत्र कौन सा था? यजुर्वेद का मंत्र 34वां अध्याय। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आप सब दोहराइए। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षम् अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पम् अस्तु।
अब हमने प्रथम पंक्ति बहुत अच्छे से कर दी है, दूसरी पंक्ति भी काफी कुछ कर दी है, बाकी थोड़ा सा पद है। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? पिछली कक्षा में हमने यक्षम तक किया था। यक्षम अर्थात यह हमारा मन पूजनीय है, सामर्थ्यवान, कितना सारा तीव्र गति वाला, शुद्ध सुख पहुंचाने वाला, ऐसा तीव्र गति वाला, सामर्थ्य वाला और पूजनीय ऐसा मन हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। तो वो आगे क्या बताए? यक्षम प्रजानाम अंतः प्रजानाम। अंतः अर्थात वो मन कहाँ है? अंतः भीतर है। प्रजानाम अर्थात सारे प्राणियों के, जितने भी प्राणी है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पेड़ आदि जितने भी योनियां हैं, सबके अंदर ये जो मन है वो अंदर भीतर है। और भीतर अंदर रहकर ये मन हम सब मनुष्यों के अंदर भीतर रहकर संचालन करता है। अंतः प्रजानाम तन में मनः, तत् अर्थात वह, में अर्थात मेरा, वह मेरा, मनः मन, वह मेरा मन, शिव संकल्पम, शिव संकल्पम अर्थात शुभ विचारों वाला, शुभ विचारों वाला अर्थात कल्याणकारी। कल्याण अर्थात क्या? कल्याण अर्थात मेरा और सब लोगों का कल्याण हो, जिस कार्य में मेरा भी कल्याण हो और सर्व का कल्याण हो, ऐसा संकल्प करने वाला मन हो मेरा। तो ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इतना सुंदर मन तो दिया है, जो सुख पहुंचाने वाला तो दिया है, पर ये मन इतना तीव्र है कि मैं इसको संभालना मुझे कठिन हो रहा है। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस मन को सही मार्ग पर ले जाऊं, क्योंकि इस संसार में मन को जाने के लिए दो विकल्प हैं। मन इधर भी जा सकता है, मन उधर भी जा सकता है। मन अच्छा कार्य भी कर सकता है, मन बुरा कार्य भी कर सकता है, दोनों कार्य कर सकता है। तो मन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को वो विवेक चाहिए, वो शक्ति चाहिए, जिसको सही ज्ञान, विवेक। संकल्प अर्थात क्या होता है कि जो हम बोलते हैं, जो बात हमने वचन दिया, संकल्प अर्थात वचन देना। संकल्प क्या है? जो हमने इस मन को सही दिशा में, मन का दमन, मन के नियंत्रण करने की यह प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया? संकल्प करना। यह संकल्प करना एक मन को नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया है कि ना तू इधर नहीं जाएगा, तू मात्र इधर ही जाएगा। अर्थात जो सही मार्ग है वहीं पे मन को चलाना, यह संकल्प में यह एक प्रक्रिया है। संकल्प एक विधि है। दृढ़ संकल्प से मनुष्य अपने मन को सही मार्ग पे चला सकता है। सही मार्ग अर्थात संकल्प अर्थात वचन। तो जो मैंने वचन दिया, जो मैंने कहा, वैसा ही मैं आचरण करूंगा, उस पे मैं डटा रहूंगा। तो हमारा इतिहास सिखाता है ना, रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने अपनी रानी को, कैकेयी रानी युद्ध में शस्त्र चलाने में महारथ था, उसको वो दशरथ, राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी। तो एक बार राजा दशरथ की उसने महारानी रानी ने जान बचाई थी। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा था वर मांग। बोली हाँ, मैं मेरे दो रहे उधार, मैं जब इच्छा होगी तब लूंगी। और उस मथुरा के कुसंग में, देखिए कुसंग क्या कार्य करता है, कुसंगति में उसने फिर गलत समय पर और गलत दो वर, ऐसे वर मांगे कि ऐसे वर को पूर्ण करते, वचन को पूर्ण करते करते राजा को प्राण भी देने पड़े। प्राण दे दिए पर वचन जो दिया था उसको छोड़ा नहीं, उस वचन को उसने निभाया। इसीलिए कहते हैं वचन, संकल्प लेना वो भी सोच समझ के लेना। ये इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हम रामायण महाभारत के दृष्टांत हम बार बार कई बार क्यों देते हैं? ताकि वो इतिहास हमें सिखाता है कि उन लोगों ने जो गलतियां करी, वहां जो जो भूल हुई, अब हमें वो भूलें वापस नहीं करनी, उससे शिक्षा लेके और सही कार्य करना। तो आगे का अभी और इस संकल्प की बहुत बड़ी महिमा है।
तो इस संकल्प को, मुझे लगता है हमारा समय हो चुका है, इस संकल्प को हम अगली बार समझ के और फिर नया मंत्र हम अवश्य अगली बार हम नया मंत्र भी शुरू करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे